तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों अब तक की वीडियो में आपने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अधिकतम कीमत निर्धारण और न्यूनतम कीमत निर्धारण किया जाता है। एक और एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं न्यूनतम वेतन कानून। यानी कि हम समझेंगे कि आखिरकार सरकार द्वारा जब न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि मिनिमम वेज लेजिस्लेशन के द्वारा जब मिनिमम वेज निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसके कारण किस तरीके से बेरोजगारी क्रिएट होती है। यानी कि एक बेरोजगारी का एक कारण ये भी है कि सरकार बाजार की क्रियाओं में, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस में हस्तक्षेप करती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो इस वाली वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूनतम वेतन कानून क्या होता है। देखिए, सरकार क्या करती है, जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनके लिए किसी विशेष क्षेत्र में मजदूरी दर निर्धारित कर देती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो दिहाड़ी मजदूरी है, उनके लिए सरकार ने एक मिनिमम वेतन निर्धारित कर दिया है। यानी कि कोई भी श्रमिक उससे कम मजदूरी पर नहीं रख सकता है। कुशल श्रमिकों के लिए अलग मजदूरी दर है और अकुशल श्रमिकों के लिए अलग मजदूरी दर है। यानी कि सरकार द्वारा जब एक बार किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है और यह प्रावधान कर दिया जाता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से नीचे मजदूरी दर पर कोई भी नियोक्ता या कोई भी मालिक, जो कंपनी का मालिक है, वो श्रमिकों को काम पे नहीं लगाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी कानून। अब मैं आपको बता देता हूं कि श्रमिकों का पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हम मांग और पूर्ति के द्वारा विश्लेषण करते हैं। श्रमिकों का पूर्ति वक्र इस तरीके का होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। इस तरीके का होता है श्रमिकों का आपूर्ति वक्र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्रमिकों का आपूर्ति वक्र की। श्रमिकों का आपूर्ति वक्र, आप समझ लीजिए श्रमिकों का आपूर्ति वक्र कैसा होता है। तो श्रमिकों का जो आपूर्ति वक्र होता है वो इस तरीके का होता है। यहां पे हम लिखते हैं श्रम की आपूर्ति और श्रम की मांग, श्रम की कीमत, जिसे हम मजदूरी दर भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है, यानी कि ऊंची मजदूरी दर पर ज्यादा श्रमिक की पूर्ति होगी, यानी कि ज्यादा श्रमिक काम करने को तैयार होंगे। और श्रम की पूर्ति को, बेसिकली आपूर्ति को हम घंटों में मापते हैं। तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो भी ज्यादा घंटे काम करने को तैयार हो जाए ऊंची मजदूरी दर पर, और नीची मजदूरी दर पर श्रम की आपूर्ति में कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि श्रम का आपूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है। इसी तरीके से श्रम का मांग वक्र, श्रम का मांग वक्र, श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। इस तरीके का होता है। इसका मतलब श्रम की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उसके अंदर उत्पादन की क्षमता होती है, और जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है, मजदूरी दर में वृद्धि होती है। तो डेफिनेटली हम उस किसी भी मजदूर को तब तक काम पे लगाते हैं जितना वो हम उसको दे रहे हैं, कम से कम उतना उत्पादन तो वो करे। तो जैसे जैसे मजदूरी दर में बढ़ती है, हम कम श्रमिकों की मांग करेंगे, कम श्रमिकों की मांग करेंगे। यानी कि आपको क्या समझ में आना है कि जो श्रम का मजदूरी वक्र है वो मांग वक्र है, श्रम का मांग वक्र है, वो ऋणात्मक ढाल का है। इसका मतलब मजदूरी दर ऊंची होने पर श्रम की मांग कम होगी। तो इसी बात को हमने यहां पे भी लिखने की कोशिश की है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि श्रम की आपूर्ति, मजदूरों की आपूर्ति वक्र आमतौर पर ऊपर की तरफ होता है, पॉजिटिव स्लोप में होता है। जिसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है, काम करने वाले जो उपलब्ध मजदूर हैं उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, जो बताता है कि जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है, नियोक्ता की ओर से कम कामगारों की मांग जो है वो घटती चली जाएगी। अब दोस्तों, संतुलन वहां होगा जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो। देखिए, मैं आपको यही वाले कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। ये मैंने यहां रख दिया है, ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझा देता हूं, और जो जो लिखा है वो भी आपको समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहां पर हम लिख रहे हैं श्रम की मात्रा। किसकी मात्रा? श्रम की मात्रा।
और यहां पे हम लिख रहे हैं मजदूरी दर। श्रम का मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होगा इस तरीके से, यानी कि इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ लेबर। और श्रम का आपूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होगा इस तरीके से, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है किस तरीके से। तो यहां पे आपकी मजदूरी दर डिसाइड हुई जो कि मुक्त बाजार द्वारा, यानी कि इस केस में सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया गया है, और इतना रोजगार का लेवल होगा इस लेवल पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब न्यूनतम वेतन कानून नहीं है उस स्थिति में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जब एक दूसरे के बराबर होगी तो वहां पर हम संतुलन कहेंगे, और इसको कहेंगे संतुलित मजदूरी दर। इसको बोलेंगे संतुलित मजदूरी दर। अब मान लीजिए कि सरकार द्वारा मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर किया गया और सरकार द्वारा मजदूरी दर बढ़ाकर W1 कर दी गई, इतनी मजदूरी कर दी गई, ये न्यूनतम मजदूरी है। अब आप देख सकते हो कि इस न्यूनतम मजदूरी पर जो श्रम की आपूर्ति है वो ये रह जाएगी, यानी कि इतने लोग, इसको हम नाम दे देते हैं, नाम इसको लिख देते हैं HJ, यानी कि कार्य करना चाहने वाले। इतने लोग काम करने को तैयार हैं, जबकि वास्तव में जो मजदूरी मिलेगी वो इतने लोगों को मिलेगी, जिसको हम बोल देते हैं H, यानी कि श्रम की जरूरत। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बेरोजगार हो जाएगा। यानी कि बेरोजगार का हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा, यहां से लेके यहां तक, यानी कि L1 से लेके L2 तक जो हिस्सा है वो अर्थव्यवस्था में क्या रह जाएगा, बेरोजगार रह जाएगा। अगर हम सिंपल भाषा में और समझना चाहें तो मान लीजिए मजदूरी दर 100 रुपए थी, जिस पर 100 श्रमिकों की मांग थी और 100 श्रमिकों की पूर्ति थी। लेकिन अर्थव्यवस्था में जैसे ही सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी विधान लागू किया गया, उसकी वजह से श्रम की मांग केवल 50 रह गई और श्रम की पूर्ति जो बढ़कर वो 150 हो गई। यानी कि इस स्थिति में जो बेरोजगारों की संख्या है, बेरोजगारी कैसे पता करेंगे, इच्छुक लोग कितने माइनस वास्तविक कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो इच्छुक है 150, काम मिल रहा है केवल 50 को, और इस स्थिति में 100 लोग जो है वो बेरोजगार रह जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि अगर सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी विधान लागू किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।